सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुफलातीतं तस्मै श्री नमः। समाधि किसे कहते हैं? कल हम लोगों ने आत्मज्ञान की परिभाषा पढ़ी कि जब तक ब्रह्म ही है, हम कौन है इसका बोध नहीं जाग सकता, तब तक हम अविद्या में ही पड़े रहते। किसी भी प्रकार का दुख हमें छूटता नहीं है, दुखी सुखी होते हैं। अब जो समाधि का प्रयत्न नहीं करता उसके दुख का अंत भी नहीं। हम लोग कोई भी समाधि का प्रयत्न नहीं करते। समाधि किसे कहते हैं? इति अभेदेन समाधि, इति अभेदेन अवस्थानम समाधि। इस प्रकार ब्रह्म से अभेद रूप स्थित होना ही समाधि। इति अभेदेन अवस्थानम समाधि, जो ब्रह्म है उसमें कोई भेद न रहे, तो इस प्रकार अभेद रूप से स्थित ब्रह्म से अभेद रूप से स्थित होगा। अब ब्रह्म से अभेद कहाँ ब्रह्म से अभी तो शरीर से ही अभेद है, अभी आत्मा से ही अभेद नहीं है, अभी कुछ नहीं। तो ब्रह्म से अभेद जब किसी का होता है, अवस्था वो अवस्था है उसको समझ। जैसे जागृत अवस्था से अभेद जब हो गए तो जागृत अवस्था गई, स्वप्न अवस्था से जब जीव अभेद हो गया, मिल गया तो स्वप्न कहा। और सुषुप्ति अवस्था से जब सुषुप्ति अवस्था से अभेद हो गया तो सुषुप्ति अवस्था गई, सुषुप्ति अवस्था से अभेद हो गया तो सुषुप्ति अवस्था हो गई। इसी प्रकार से जब तुरीय अवस्था से अभेद हो जाए जीव का, इति अभेदेन, इस प्रकार अभेद रूप से स्थित होना समाधि है। जब तुरीय अवस्था से वो अभेद है। और इन चारों अवस्थाओं में अभेद रूप से जो स्थित होता है, एक अवस्था के प्रति जब हम जागरूक होते हैं, एक अवस्था के जैसे काल जो श्रेष्ठ कहा जाता है, इसमें जो विश्वा की परम, जब जागृत अवस्था के प्रति जागृत होते हैं, अभी तो उससे अभेद होते हैं, और जब उसमें जागृत होते हैं तो ये पांच विश्व। स्वप्न अवस्था में जब जागृत होते हैं तब 10 विश्व, और जब सुषुप्त अवस्था में जागृत होते हैं तो 15 विश्व, तुरीय अवस्था में जागृत होते हैं तो 20 विश्व। और इति अभेदेन, जब इससे अभेद स्थिति हो जाती है ब्रह्म से तो अवस्था। अब आजकल क्या है, आजकल किसी को पता नहीं विश्वा किसी कहते हैं। कोई कहता अकबर के जमाने चले, कोई कहता सब एक है, अलग अलग, लेकिन इसकी असलियत नहीं पता कि ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी जब ये हुआ। आज ब्राह्मण की क्या स्थिति है? कोई बड़े के बीच इस प्रकार सभी समाधि अनेक प्रकार की होती है। इस प्रकार समाधि अनेक प्रकार की होती है। विभिन्न संप्रदायों में उसका अपने मतानुसार रूप निर्धारित किया गया। विभिन्न संप्रदायों में अपने अपने मत के अनुसार लोग समाधि का निर्धारण करते हैं। योगियों की योग समाधि, भक्तों की भाव समाधि, कर्म योगियों की कर्म समाधि।
इस प्रकार की समाधियां किसी अवस्था विशेष में कुछ समय तक रहती हैं, फिर समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जो ज्ञानियों को जो ज्ञान समाधि होती है, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो समाधि नित्य। अगर एक बार उस समाधि में वो जागृत हो गया, फिर वो समाधि उसकी भंग नहीं, क्योंकि वो एक ब्रॉड क्षेत्र में चेतना का स्थित होना। फिर जब ब्रॉड क्षेत्र में चेतना जिसकी स्थित होगी, फिर वो माया के क्षेत्र में कम ही होगा। यानी अपनी हर दशा में समाधि स्थित रहता है। उसके समाधि की विशेषता यही है कि वो अभेद भाव से स्थिति में निरंतर बना रहता। भेद उसमें हमको अलग हम अलग ऐसा भेद उत्पन्न फिर नहीं होता। सोते जागते खाते पीते चलते फिरते, यानी अपने अंतरतम में सर्वत्र आत्मस्वरूप का ही विस्तार पाता है। उसे आत्मा से भिन्न कुछ भी अनुभव नहीं होता। यही उसकी समाधि। आत्मबोध में जागृत रहना ही या आत्मबोध जागृत रहना ही ज्ञान समाधि है। बुद्धि में समभाव आ जाना समाधि। इति अभेदेन अवस्थानम समाधि। बुद्धि में समभाव आ जाना, बुद्धि में विषम भाव न रहे कि अभी सो रहे हैं, अभी जाग रहे हैं, अभी कर रहे हैं। अखंड एक रस आत्मा ही सम है। बुद्धि का उसी में लीन हो जाना संभाव है। इसी अवस्था में परमानंद और परम विश्राम है। ज्ञानी को एक बार इस प्रकार की समाधि प्राप्त हो गई तो वो सदा फिर उसी में रहता है। योगियों की तरह उसकी समाधि व्युत्थान अवस्था उसकी नहीं आती। ये बात अवश्य है कि प्रारंभ में ये अवस्था प्रयास पूर्वक करनी है। इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। निरंतर उपासना करने से ऐसी समाधि है, जैसे कैसे चेतना की निरंतर अनुभूति उपासना। अब अगर चेतना की स्मृति बनी रहे, अनुभूति कर बनी रहे, तो समाधि हो जाए, आत्मा में जागृति हो जाएगी। और अगर ये उपासना न बनी तो फिर समाधि नहीं होगी। किंतु उपासना का निरंतर चलना, 24 घंटे चलना आवश्यक है। उपासना के फलस्वरूप वासना जब क्षय होती है, ऐसी उपासना जिससे हमारी वासना क्षय हो। उपासना के फलस्वरूप जब वासना क्षय होती है, तब सहज समाधि प्राप्त होती है। ज्ञान से प्राप्त होने वाली समाधि में किसी प्रकार के प्रयास की अपेक्षा नहीं। शुद्ध प्रमाण है कि समाधि की अवस्था का एक वाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि शुद्ध इत्यादि। ये आत्मा ब्रह्म है इत्यादि अनेक वैदिक महावाक्यों से अभेद ज्ञान हो रहे हैं। अयम आत्मा ब्रह्म में यह आत्मा ही ब्रह्म है। ये एक महावाक्य है जो देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका जो भाव है, इसका जो अर्थ है, ये बहुत बड़ा है। देखने में छोटे होते हुए भी एक महान सत्य का प्रतिपादन कर रहे हैं। इसलिए ऐसे वाक्यों को महावाक्य कहा जाता है। वेदांत का सबसे महान सत्य यही है कि आत्मा और परमात्मा एक अभिन्न तत्व दो नहीं, दोनों अभिन्न एक ही। इसी ब्रह्मात्मैक्य का प्रतिपादन करने वाले वेदांत वाक्यों को महावाक्य कहा जाता है। ऐसे महावाक्य उपनिषदों में अनेक मिलते हैं, किंतु 4 वेदों से लिए गए 4 उपनिषदों में आने वाले एक एक महावाक्य को लेकर 4 महावाक्य मुख्य कहे गए। एक वेद के अंतर्गत तैत्तिरीय उपनिषद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। यजुर्वेद के अंतर्गत बृहदारण्यक उपनिषद का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। साम वेदांतर्गत छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य है तत्त्वमसि। और अथर्व वेदांतर्गत मांडूक्य उपनिषद का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। यहाँ अयम आत्मा ब्रह्म महावाक्य को उद्धृत कर यह सूचित किया जा रहा है कि ये जो प्रणव बोध की पुस्तक है, ये मांडूक्य उपनिषद में प्रवेश कर उसके तात्पर्य को समझा जा सकता है। ये प्रणव बोध की पुस्तक है, इसका पूरा तात्पर्य समझने के लिए आपको इसको मांडूक्य उपनिषद का अध्ययन करना होगा। इसको संक्षेप में थोड़ा सा परिचय बताया।
यह उपनिषद बहुत ही छोटा है परंतु बड़ा गहन और गंभीर है। शंकराचार्य जी के जो दादा गुरु थे गौड़पादाचार्य ने उस पर 4 अध्यायों में व्याख्या लिखी और शंकराचार्य ने उस पर अपना भाष्य प्रस्तुत किया है। इसी से इस उपनिषद की महिमा समझी जा सकती है। मांडुक्य उपनिषद में कहते हैं सर्वं हि तद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पाद ये सब ब्रह्म है और ये आत्मा भी ब्रह्म है और ये आत्मा 4 चरणों वाला है। इस आत्मा के 4 चरण। अब अगर हम एक चरण में ही जागृत नहीं होते तो दूसरे चरण में हम नहीं पहुंच सकते। जैसे हम अगर एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरा पैर नहीं उठेगा। तो हम एक चरण में ही जागृत नहीं होते और जागृत होने की अनेक सारी प्रक्रियाएं हैं। जितनी भी दैवी संपत्ति को धारण करने वाला, उसको जागृत करने वाला, जब तक उसकी पूर्णता नहीं होती तब तक हम जाग नहीं सकते, हम सोते रहते। और जागने के कारण सोते रहने में अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, अनेक प्रकार के स्वप्न आदि देखते रहते हैं। मोह निशा जग शोभनिहारा देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। इसलिए आत्मा 4 चरणों वाला है। आज तक हम लोग कई बार सुन चुके पर 4 चरण याद नहीं। इस मंत्र में श्रुति निश्चित करती है ये संपूर्ण जगत ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, सब कुछ ब्रह्म ही है और ओंकार इसका नाम होने के कारण नाम इससे भिन्न है। इस प्रकार ओंकार नाम, ब्रह्म नामी और आत्मा ये तीनों ही है। ओंकार नाम है, उसको धारण करने वाला ब्रह्म नामी है और प्रत्येक शरीर में प्रवेश होकर कार्य करने वाला आत्मा ये उससे भिन्न नहीं। अयम आत्मा ब्रह्म इस महावाक्य में यह अयम कहने से आत्मा का स्वप्रकाशत्व अपरोक्षत्व सूचित किया गया है और अहंकार से देह पर्यंत प्रत्येक रूप से जो चेतना विद्यमान है वही है। अब देखो हर एक कोई चेतना विद्यमान है, उसका बुद्धि में याद क्यों नहीं रहता, मन में स्थित क्यों नहीं बनती? क्योंकि हमारे मन बुद्धि के क्षेत्र अलग अलग कार्य करते हैं, उनका समन्वय नहीं है। कहीं न कहीं हमारी जिंदगी जीने में गड़बड़ है, हमारी मान्यताओं में गड़बड़ है, लेकिन इस बात की खोज हम कभी नहीं करना चाहते और ना ही कोई करने को प्रेरित करता है। अच्छा, कोई प्रेरित क्यों करे? जब आप में उस तरह की पूंजी नहीं है, उतने पुण्य कर्मों की उत्कृष्टता नहीं है, जो अविद्या से उछाल हो जाए, चेतना का नहीं होता। उसी तरह हम लोग जीते रहते हैं। इसमें स्वप्रकाशत्व अपरोक्षत्व सूचित किया गया है और अहंकार से देह पर्यंत प्रत्येक रूप से जो चेतना विद्यमान है, अहंकार से देह पर्यंत वही आत्मा है। समस्त दृश्यमान जगत के तत्व का संबोधन ब्रह्म शब्द से किया गया और यह ब्रह्म स्वयं प्रकाश आत्मा। तात्पर्य है यदि हम अपनी चारों अवस्थाओं में विद्यमान अपनी चेतना की ओर ध्यान दें तो हमारा ध्यान अवस्थाओं की ओर रहता है और चेतना की ओर ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हम चेतना का कुछ महत्व नहीं समझते। हमारे जीवन में महत्व केवल धन का है, सुख और सुविधाओं का है, सम्मान और भोग का है, लेकिन चेतना का कोई महत्व नहीं। इस कारण से चेतना का विस्मरण रहता है। अवस्थाओं में विद्यमान अपनी चेतना की ओर ध्यान दें तो वास्तव में हम अपने आत्मा को अपरोक्ष रूप से ही अनुभव करते हैं। वो तो अपना स्वरूप ही है, हमसे दूर होकर वो परोक्ष कैसे हो सकता है? इसके अतिरिक्त आत्मा स्वयं प्रकाश का स्वरूप चिदघन होने के कारण कभी अज्ञात नहीं हो सकता कि अभी हम ध्यान नहीं कर रहे तो आत्मा नहीं है, ध्यान कर रहे हैं तो वो प्रकट। ऐसा कुछ नहीं।
हम इसकी सत्ता नित्य विद्यमान पाते हैं, फिर भी अविद्या के प्रतिबंध के कारण हमें अपना आत्मस्वरूप स्पष्ट रूप से भाषित नहीं। प्रतिबंध क्या है? अविद्या का। इसीलिए प्रतिबंध लगा दिया प्रकृति। तो ऐसे तो सभी ज्ञानी हो जाए। अगर इतना सहज हो तो आजकल तो सब हो ही जाएगा, इससे भी पैसा कमाने लगे। और ये प्रतिबंध तभी हटता है जब आपका लोभ हट जाता है। तो लोभ जब तक बना रहेगा तब तक अविद्या का प्रतिबंध भी नहीं हटेगा, क्योंकि अविद्या है। कैसे जानोगे? क्योंकि लोभ है, क्योंकि मोह है, ये जानोगे। जब तक अविद्या का प्रतिबंध रहता है तब तक हमें अपना आत्मस्वरूप स्पष्ट रूप से भाषित नहीं हो। आत्मस्वरूप भाषित नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि हम लोभी हैं, मोही हैं, अभिमानी हैं, प्रकृति वाले। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अहंकार आदि की वृत्तियां इसके ज्ञान में प्रतिबंधक है। और फिर भी अहंकार से देह पर्यंत सभी अनात्म प्रत्ययों के मूल में अंतर्निहित तत्व के रूप में आत्मा स्वयं प्रकाशित हो रही। यह आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म समस्त जगत का अधिष्ठान। इंद्रिय गोचर जगत का निषेध करने पर जो निषेध की अवधि है वही नित्य तत्व ब्रह्म है। इंद्रिय गोचर जगत, इंद्रियां जो विषय जगत है, इसका हमने निषेध कर दिया। और निषेध करने के बाद जो शेष है, जो उसकी अवधि है, वही नित्य तत्व ब्रह्म है। जगत आदि अंत वाला है और निस्तत्व। इसके उत्पन्न होने के पूर्व जो अपनी सत्ता से विद्यमान नित्य तत्व था, वही अब भी जगत का अधिष्ठान बनकर जगत को सत्यता प्रदान कर रहा है। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन, किसी प्रकार की क्षुद्रता, न्यूनता नहीं है। अब आप अगर जरा सा उससे दाएं बाएं हुए तो आपका वो नेत्र बंद हो जाएगा, आप समझ ही नहीं सकते। इसलिए जगत का अधिष्ठान बनकर अभी भी उससे सत्यता प्रदान करता है। उसी को ब्रह्म कहते हैं। यह ब्रह्म तत्व और आत्मा एक ही वस्तु। अब हम अपने हृदय के अंदर परमात्मा की खोज में जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें साक्षी का अनुभव होता है। और हम साक्षी में ही नहीं ठहर पाते, उसमें अपना आत्मभाव भी होता है। इससे ज्ञात होता है कि साक्षी ही आत्मा है। आत्मा के लक्षणों पर ध्यान दे तो उसका कोई रूपाकार स्वरूप उपलब्ध नहीं होता। यह सिद्ध होता है कि आत्मा सर्वव्यापी है और अनंत है। यह आत्मा ही सर्वात्मा है। सर्वात्मा समस्त चेतन और जड़ सृष्टि का आत्मा है। उसी को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा समस्त सृष्टि का अधिष्ठान और आदि कारण होने से ब्रह्म है। इस प्रकार कर्म क्रम से विचार करते हुए साक्षी से ब्रह्म भाव तक हम पहुंच जाते हैं। इसी से साक्षी होते हुए हम ब्रह्म भाव तक पहुंच जाते हैं। जब साक्षी हो जाते हैं तो ब्रह्म भाव, क्योंकि साक्षी जो कोई सामने जब पदार्थ है तब वही ब्रह्म भाव, तब साक्षी है। सामने जब प्रकृति का कोई भी तत्व अंश है तब साक्षी है, और जब प्रकृति का कोई अंश नहीं रहता तब वही आत्मा है। और आत्मा के सामने जब आत्मा सर्व रूप से अपने को अनुभव करना चाहता तब वही ब्रह्म है। साक्षी से ब्रह्म भाव तक पहुंच सकते हैं। इसी के साथ पूर्णता और विश्राम का अनुभव होता है। अब इसका आरंभ छांदोग्य उपनिषद में कहा है। इसका आरंभ कैसे करें? सबसे पहले परमात्मा की उपासना करना हम सीखिए। अब कैसे करें? हम अपने से भिन्न मान के उपासना करें परमात्मा की। हमसे अभिन्न है, हम उपासना कर ही नहीं पाते। अब कह दो अभिन्न कहाँ आता है समझ में? अब देखो, प्राचीन काल में भारत में एक बात निश्चित की गई कि प्रत्येक, खास तौर से जिन्होंने इस तत्व को समझा, उन ब्राह्मणों ने, जिसको ब्राह्मण कहते हैं, उन ऋषियों ने एक बात तो निश्चित की कि
अगर व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसका आहार शुद्ध होना चाहिए। तो उसको अभी अभी ब्रह्म तत्व का अनुभव हो जाए। अब आहार शुद्ध होने के जब आहार शुद्ध कैसे हो? आहार शुद्ध जब होता है तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा खान पान गड़बड़ है। अगर हमारा लोभ नहीं टूट रहा, अगर हमारी अंदर की फांसे नहीं हट रही है, जो नहीं शांत हो रहा है, इसका मतलब मेरा आहार गड़बड़ है। और गड़बड़ होता ही क्योंकि हम जब बैठते भोजन करने तो कहते जरा मिर्चा दो, मिर्ची की कमी है, जरा प्याज लहसुन भी काट लेते हैं। कि तर्क क्या देते हैं कि धूप है, उसमें कुछ ऐसी तामसिकताएं मिला देते हैं जो कि हमारे शरीर में तमोगुणी प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। तामसिक प्रवृत्ति हमारे मन में जागने लगती है। अगर सतोगुणी तत्व को बढ़ावा दे तो हमारा मन सतोगुणी होने लगता है, क्योंकि आहार से ही मन बनता है। आहार का ये अंश जो तीन प्रकार से हमारा भोजन बन जाता है। सबसे एक अंश में तो हमारा बनता है मन सूक्ष्म अंश से, स्थूल अंश से बनता है मन, और बाकी जो बचा उससे मध्यम अंश से बनता है मांस, जो हम आहार करते हैं शरीर के अंदर। अब शरीर के अंदर अब आहार से कैसे? इसीलिए छांदोग्योपनिषद के ऋषि कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। और सबसे पहले जो विचार था भारतवर्ष में, हम लोगों में विचार था आहार का, कि जो ब्रह्म तत्व को अनुभव करना चाहते थे, वो ब्राह्मण लोग, वो ज्ञानी लोग, वो साधक लोग, वो अपना आहार शुद्ध करें। आहार शुद्ध करने में तो हम परमात्मा पे जो तीन तरह की वृत्तियां हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण वृत्तियां हमारे में कम हो, रजोगुणी वृत्तियां हमारे में शांत हो, सतोगुणी वृत्तियों का उदय हो। क्योंकि सतोगुणी वृत्तियों में ही, सतोगुण में ही परिलक्षित होता है परमात्मा, सतोगुण में ही पारदर्शिता होती है। अब अगर हम सतोगुणी आहार करेंगे, उसका विचार करेंगे सतोगुणी आहार क्या है, वही हम आहार करें। और उसमें जो पहले तो आहार कैसा ही सब जानते हैं, साफ हो सुथरा। आहार शुद्धि में 5 प्रकार की शुद्धि महत्व रखती है, 5 प्रकार की शुद्धि महत्व। और उसमें 5 प्रकार की शुद्धि में जो हम खाएं वो सात्विक होना चाहिए, और वो हम जिस धन से खरीद के लाएं वो भी सात्विक होना चाहिए। जिस स्थान में वो बने वो स्थान साफ सुथरा सात्विक होना चाहिए। देखिए, तामसिकता का विरोध है, रजोगुण का विरोध है। मान लो कहीं कोई हत्या की गई हो, कहीं कोई जीवों की हत्या की, वहाँ आप भोजन बना हुआ खाएंगे तो आपका मन बिगड़ जाएगा। कहीं कोई गंदा स्थान हो, सफाई न की गई हो, पवित्रता न हो, तो आपका मन बिगड़ जाएगा। और कहीं कोई ऐसा स्थान है जो कंकड़ीला है, न खड़ा होता बने न बैठते बने, तो भी आपका मन बिगड़ जाएगा। तो स्थान भी साफ सुथरा हो, और जिस स्थान में भोजन करें वो शुद्ध किया हुआ जाए, पोछा लगा हो, गोबर से लिपा, जैसी परिस्थिति हो। नंबर 3 और नंबर 4, जो भोजन को बनाने वाला कलही न हो, अधिकार मांगने वाला न हो, बंटवारा करने वाला ना हो, ये सब रजोगुणी वृत्तियां हैं। तमो इस भावना से भावित न हो, प्रेम भाव से भावित हो। वो भगवान का प्रसाद बना रहा है, और प्रसाद का, भगवान का भोग आपको लगाना है। भगवान का भोग कैसे लगेगा? कि घंटी बजा के लगाएंगे, वो तो आप स्मरण कर लेंगे वाणी से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप सात्विक आहार करेंगे, उससे जब आप भगवान का भोग लगाएंगे, तो आपके मन में सत्य परिलक्षित होगा, आपको जागृति बनी रहेगी। ये भगवान के भोग का विधान है। भगवान का भोग आप जहाँ भोजन डालते हो पेट के अंदर, जो वहाँ जठराग्नि प्रदीप्त होती है, वही तो भगवान है। व्यक्त रूप से स्थूल जगत में भगवान क्या कहते हैं? कृष्ण अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राण अपानम
समानम च पचाम्यन्नम चतुर्विधम, और उसका वितरण भी यथा योग्य, वो सब कार्य मैं करता हूँ। अब आपने जो अपनी परिश्रम से कमाया, अपने हिसाब से भोजन बनाया, आपने जो उसमें डाला, पचाम्यन्नम चतुर्विधम, चार प्रकार का जो आपने आहार किया और उसको पचाया, उसके हिसाब से कहाँ कितना जाना है, क्या तत्व बनना है, आपका जीवन किससे सधेगा, वो क्रिया हुई, वो अन्य किया कि नहीं किया, क्या ऐसा भोग लगाते। अब आजकल का जो तमोगुणी लोग हैं, कहते हैं कि भोजन एक साथ कर लो तो एकता आ जाए, सबके साथ भोजन कर लो तो एकता आ जाए। अनेक प्रकार के भाव के लोग, अनेक प्रकार के भाव के लोग बनाने वाले, मांग के इकट्ठा करके बना लो तो एकता आ जाए। अब अंतःकरण शुद्ध कैसे हो जाएगा, नहीं होगा ना। उस स्तर से आपको गिराने का ये भी एक सूक्ष्म षड्यंत्र है। और बुद्धि मलिन हुई कि नहीं, बताइए। यथार्थ तत्व का बोध या दर्शन करने वाले आज कितने लोग हैं जो इन सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं। उनकी बुद्धि का जरा देखिए क्या फलिता निकला है। भगवान कहते हैं पचाम्यन्नम चतुर्विधम, तो उपनिषद कहता है आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। अगर आप शुद्ध आहार आप अगर भगवान का भोग लगाएंगे, जो आप अपने शरीर के अंदर डालेंगे मुख्य तत्व, बात तो सब बाहर तत्व, वो अगर डालेंगे तो उसमें जो भगवान की क्रिया सत्वगुण में विशेष होती है कि नहीं, पारदर्शी होती है कि नहीं, प्रतिबिंबात्मक होता है कि नहीं, उससे आपका अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध होगा। और जब मन बुद्धि चित्त अहंकार अपने स्वरूप में आएंगे तो जो आत्मा है उसमें झलकेगा, उसमें भाषित होगा, प्रतिबिंबित होगा। तो मन जब कहेगा अयम आत्मा ब्रह्म, कौन दिक्कत, अहम ब्रह्मास्मि। और सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, आपकी स्मृति ध्रुव होगी, आपकी स्मृति बढ़ेगी। स्मृति लाभ है, ऐसी स्मृति के लाभ होने से जिस स्मृति में ध्रुव की स्मृति होगी, आप देह नहीं है, आप आत्मा है। ध्रुव माने जब आत्म स्मृति जागृत होगी अंतःकरण के शुद्ध होने से, उस स्मृति के जागरण मात्र से स्मृति लाभ है। सर्व ग्रंथि नाम, रजोगुण की ग्रंथि, तमोगुण की ग्रंथि, जो सत्वगुण की ग्रंथि रची, विप्रमोक्षा, सभी ग्रंथियों से आपका विशेष प्रकार से मोक्ष हो जाएगा, आप उससे छूट जाएंगे, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ये आहार की महिमा, जो कि आज भी ब्राह्मणों के यहाँ चौके में भोजन आदि के रूप में देखा जाता है। लेकिन आज ब्राह्मणों में जो भी महिला पुरुष हैं, इतने पदार्थगामी है कि उनमें श्रद्धा भाव, समभाव, प्रेम भाव, इसका अभाव है। कलह भाव ज़्यादा है, मेरा तेरा भाव ज़्यादा है। फिर भी अगर घर में कोई व्यक्ति इस तरह प्रेम पूर्वक भोजन बना के कराए तो भगवान कोई भोग लगाता है। वैश्वानर जो पेट में अग्नि है वही तो परमात्मा है, उसको जो पूर्ण तृप्त करता है ये परम पुण्य है। इसलिए शुद्ध अन्नदान सबसे बड़ा दान बताया गया। अन्नदान सबसे बड़ा दान बताया गया है क्योंकि उसका सीधा संबंध परमात्मा से होता है। बाकी दान से सीधा संबंध परमात्मा से नहीं होता, उसका सीधा वैज्ञानिक परीक्षण होता है, वैज्ञानिक निर्माण होता है। पचाम अन्यम चतुर्विधम, वो क्रिया होती है उस देह के अंदर। आपने जो उसमें साधन डाला उसकी क्रिया परमात्मा कर रहा है, ये समझ जागृत होनी चाहिए। और जिसमें हो रही है वो ज्ञान की ओर लौट रहा है। इस भावना से भोजन आदि का अगर निर्माण करे तो भक्ति जागृत होती है, परमात्मा से अभिन्नता का बोध होता है। अब आजकल भोजन देखो षड्यंत्र क्या है, भोजन ही सबका अशुद्ध कर दो। आजकल क्या है, जहाँ था खाना, जिसके तिसके खाना, जिससे तिससे मांगना, जिससे आहार ही अशुद्ध कर दो तो व्यक्ति वहां तक पहुंचेगा नहीं। अगर आप हिंदुओं को, ब्राह्मणों को मारने का क्यों विधान रहता है? हर व्यक्ति ब्राह्मणों को ही क्यों मारता है?
कि ये जो तत्व है, जो सत्य से अभिन्नता का बोध है, उसकी जो साधना, उसकी जो क्रिया अगर वही नहीं रहेगी तो हमें दूसरों को जीतने में क्या दिक्कत है। हथियार हमारे पास ज़्यादा है, शक्ति हमारे पास ज़्यादा है, हिंसा हमारे पास ज़्यादा है, हम पार पा जाएंगे। लेकिन अगर अहिंसा ज़्यादा है, अगर परमात्मा का बोध ज़्यादा है, ज्ञान ज़्यादा, तो उसमें किसी कोई पार नहीं पा सकता। इसलिए तोड़ो और तोड़ो फिर राज्य करो। आज भी यही चल गया। कहीं संभाल लाना है, कहीं सबके साथ बैठ के भोजन कर लो, कहीं दलित बस्ती में भोजन कर लो, काहे कर लो, खिचड़ी खा। लोगों ने भी एक तोड़ निकाला। अब भोजन तो करें, लेकिन उनसे स्पर्श भोजन ना हो, छुआछूत वाला ना हो, फिर खिचड़ी खाई जाए। खिचड़ी में गरम गरम बनेगी, चमचे से परस दी जाएगी, आराम से खा लेंगे लोग, छुई है ना। ये तोड़ निकाला गया है। वही लोग बनाते हैं खिचड़ी। अरे बनाते उसमें हाथ हो डालते, वो तो बर्तन में बनाते हैं। जो जिसमें उनका स्पर्श नहीं है तो उसमें कैसे उसमें जाएगा वो। स्पर्श अगर नहीं है, गरम आग में तो डालेंगे नहीं ना, ऐसे परसेंगे, झुक परसेंगे। तो ये खिचड़ी भोजन का तोड़ निकाला गया। लेकिन ये ठीक है, जैसा देवता वैसी पूजा, जैसा समाज, उसको उस तरीके से रास्ते में लाने के लिए वो सब विधियां अपनाई जाती। सफल हो रही हैं, कभी सफल नहीं हो रही हैं। लेकिन व्यक्ति की जो व्यक्तिगत वृत्ति है वो पूरी तरह सफल हो जाए, जब तक उसकी जागृति इस प्रकार की नहीं होगी तब तो उसको याद है नहीं। अभी क्या नहीं याद रहता, अभी जरा स्मृति का हाल देखो, क्योंकि शुद्धता नहीं, स्मृति लाभ नहीं है। आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध, ध्रुवा स्मृति, ध्रुव की स्मृति हो जाए, आत्मबोध की स्मृति हो जाए। वो अभी तो व्यवहार की स्मृति नहीं, हम कैसे बैठे, हमें क्या बिछाना है, हमें आचरण को किस तरह धारण करना है, अभी तो यही नहीं याद रहता। कहते हम भूल गए, हम भूल गए। अभी बुद्धि, अभी इतनी स्मृति नहीं है, कितनी ज्यादा कमजोरी है, उसको दूर करना चाहिए। पवित्र आचरण के लिए पवित्र आहार, पवित्र विहार, पवित्र आधार, तब पवित्र जागृति आती, नहीं तो रहती। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक आत्मबोध को जगाने का, उसको धारण करने का प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो भैया ऐसे जन्म समूह सिराने, ये भी जन्म समूह बेकार जा रहा है, सब कुछ बेकार हो रहा है। इसलिए ऐसा न करें तो अच्छा रहता है। देखो ये गीत कितना बढ़िया वर्तमान समय में, वर्तमान पूरे काल में महाराज जी के अलावा आत्मज्ञान का स्पष्टीकरण उपनिषदों की तरह देने वाला कोई दूसरा सत्पुरुष है नहीं। इनके एक एक शब्द में साधन और साध्य है। हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें पता ही नहीं। हम जब जानते नहीं है कि क्या है तो हम केवल ढोलक में जीरा बजाते रहे है बाबा, कुछ मतलब नहीं है। अब देखो अभी जो गाने जा रहे हैं, ये कभी नहीं कोई गाता इंसान, समझता नहीं, क्योंकि उस तरह का प्रसंग है, इसलिए उसको गाने जा रहे हैं। वो प्रेम दो हमें प्रभु जिससे कि तुम्हें पाए, आपस में प्रेम का व्यवहार, आपस में, तभी तो भोजन शुद्ध बनेगा। भोजन करने सम्मान पूर्वक आदर होगा। आपका आदर, भोजन आप प्रेम से करें, तभी तो आदर पूर्वक भोजन करा पाएंगे, भोजन कर पाएंगे एक दूसरे को प्रेम में। अगर ईर्ष्या द्वेष होगा तो नहीं हो पाएगा। तो प्रार्थना कर, उसका साधन केवल प्रेम है। वो प्रेम दो हमें प्रभु जिससे तुम्हें पाए, वो प्रेम दो हमें प्रभु जिससे तुम्हें पाए, तज करके मोह माया केवल तुम्ही को ध्याए, तज करके मोह माया केवल तुम्ही को ध्याए। जब जब हमें दबाए ये भोग वासनाएं, जब जब हमें दबाए ये भोग
अपने को हम बचाएं, वो शक्ति दो जिससे अपने को हम बचाएं, वो प्रेम दो हमें प्रभु जिससे कि तुम्हें पाए, वो प्रेम दो हमें जिससे कि तुम्हें पाए। ऐसी हो चाह सच्ची जो चैन न लेने दे, ऐसी हो चाह सच्ची जो चैन न लेने दे, प्रियतम तुम्हें रह कर हम हृदय से बुलाए, प्रियतम तुम्हें रह कर हम हृदय से बुलाए। रज करके मोह माया केवल तुम ही ध्याए, रज करके मोह माया केवल तुम ही ध्याए, वो प्रेम दो हमें प्रभु जिससे तुम्हें पाए, वो प्रेम दो हमें प्रभु जिससे तुम्हें पाए। सबसे विरक्त होकर अनुरक्त हो तुम्हीं में, सबसे विरक्त होकर अनुरक्त हो तुम्हीं में, केवल सुने तुम्हारी अपनी तुम्हें सुनाए, केवल सुने तुम्हारी अपनी तुम्हें सुनाए। तज करके मोह माया केवल तुम्हीं को ध्याए, तज करके मोह माया केवल तुम्हीं को ध्याए, वो प्रेम दो हमें प्रभु जिससे कि तुम्हें पाए, वो प्रेम दो हमें प्रभु जिससे कि तुम्हें पाए। चिंतन में तुम्हारे ही तल्लीन चित्त होकर, चिंतन में तुम्हारे ही तल्लीन चित्त होकर, जब चुप न रह सके तब तुमसे ही रोएगा, जब चुप न रह सके तब तुमसे ही रोएगा। वो शक्ति दो जिससे अपने को हम बचाएं, वो शक्ति दो जिससे अपने को हम बचाएं। जब तक हमें शरण में स्वीकार न तुम कर लो, जब तक हमें शरण में स्वीकार न तुम कर लो, हम पथिक इसी धुन में अपना समय बिताएं, हम पथिक इसी धुन में अपना समय बिताएं। वो प्रेम दो हमें प्रभु जिससे कि तुम्हें पाए, वो प्रेम दो हमें प्रभु जिससे कि तुम्हें पाए। तज करके मोह माया केवल तुम्हीं को ध्याए, तज करके मोह माया केवल तुम्हीं को ध्याए। चरण ही निर्बल को बल, साधक को सिद्धि, प्रेमी को प्रेम पात्र, भक्त को भगवान, दुखी को आनंद और पतित व्यक्ति को पवित्रता, भोगी को योग, परतंत्र से स्वतंत्रता, बद्ध की मुक्ति, भयातुर को अभय, मर्त को अमरता प्रदान करती है। अब हम लोग चित्त से चिंतन क्या करते हैं? वासना पूर्ति के लिए नहीं मिला, कब मिले कब मिले, सत्य का चिंतन कहीं करते तो कहते हम आस्तिक हैं, हम भगवान को मानते, राम को मानते। इस प्रकार अगर हम अपना साधन खुद न करेंगे तो ये समझिए ये साधन आपको कोई नहीं करवाने वाला। और अगर हम प्रभु की उपासना नहीं करेंगे, अगर हम भगवान का भोग नहीं ठीक से लगाएंगे, भोग माने जठराग्नि, अगर शुद्ध सात्विक आहार, शुद्ध सात्विक प्रकार का भोजन हम नहीं करेंगे, जठराग्नि को नहीं प्रदीप्त करेंगे, तब तक न भगवान का भोग लगेगा और ना ही हमारा वो एक मानसिक धारणा है कि गंदी में जाके लगा दे, समर्पित कर दे। यहाँ तक विद्वान तोड़ निकाला कि सात्विक हो जाएगा, तुलसी दल डाल दे। एक तुलसी दल डालने से क्या पूरा भोजन शुद्ध होगा? लेकिन वो तुलसी ही जाएगी, उसी से पूरी सात्विकता तय हो जाएगी, शरीर में विकार नष्ट हो जाएगी। वो भी नहीं किए छूटता, कुछ नहीं किए छूटता। अपने धर्म में रहने के लिए जो भी भगवान ने कहा है, ऋषियों ने कहा, और दुनिया भर के प्रलाप में पड़ जाएंगे,
कोई कहेगा जातियां नहीं है, कोई कहेगा वर्ण नहीं है, कोई कहेगा झूठा दुनिया का प्रपंच बुद्धि में भरने की कोशिश करेंगे। ये सारा जो विदेशी षड्यंत्र है, इससे हम लोग अपने को उबार नहीं पा रहे। ये सब षड्यंत्र कि कहीं किसी तरीके से समाज में किसी में ब्रह्म चेतना की जागृति ना हो जाए। एक की अगर जागृत हो गई, पूरा समाज उससे प्रभावित होता है, फिर कोई उसको जीत नहीं सकता। इसके प्रयत्न क्षण क्षण चलते रहते हैं। कहीं महिलाओं को बिगाड़ो, कहीं पुरुषों के आचरण बिगाड़ो, ये सब चलता रहता है। इससे सबसे बच के ये भी सब चलता है, लोग इसमें भी लगे रहते हैं। ये परमात्मा की चेतना है, तो हम लोग उस परमात्मा की चेतना में सहयोग करें और अपने आप को अनावृत करें, उसी में भलाई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सद्गुणा सद्गमय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।